हाँ साथियों, भगवान प्रकट हो गए हैं। भगवान एक दिन में नई दुनिया, नया परिवर्तन, नया भारत, नया सृष्टि, नया सभ्यता, नया समाज, सब कुछ नया नया बनाने के लिए तैयार है। इसके लिए एक सूत्र जानिए, दुख है, दुख का कारण है, दुख निवारण है, दुख निवारण का उपाय भी है। मानवता बहुत समझदार है। समस्याओं की जड़ में बदनीयत ही होती है। कोई ऐसी समस्या नहीं जिसका समाधान ना हो, बस शर्त इतनी ही है कि नीयत साफ हो। सृष्टि जगत के, विश्व के मानवजनों, जैसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति ब्रह्मांड के अवसान के परिप्रेक्ष्य में होती है, वैसे ही प्रत्येक उत्पत्ति उसके अंत के परिप्रेक्ष्य में होती है, जन्म मृत्यु के परिप्रेक्ष्य में होता है। अतएव आविर्भाव और अवसान के बीच पल पल की अंतर संबंधता होती है। फिल्म संपूर्ण सृष्टि की हो अथवा लोक क्रीड़ा मंच की हो या मात्र एक इकाई पात्र की हो, पहला दृश्य भी अंतिम दृश्य के परिप्रेक्ष्य में होता है और आदि से अंत तक प्रत्येक दृश्य में अंत संबद्धता होती है। प्रत्येक पल और पल दृश्य एक ही वही बात है। प्रत्येक पल दृश्य अपने अगले पल दृश्य को जन्म देते चलता है। इसमें क्रमबद्धता, अंतर संबंधता और पूर्वापरता होती है। कोई भी दृश्य निरपेक्ष नहीं होता है। संपूर्ण सृष्टि 7 खंडों की एक फिल्म है। समस्त मानवजनों, भगवान के मानव रूप जातक बनने की ज्ञान बोध भान योग जड़े प्रायुग प्रयाग का शुद्ध शब्द के बाद सतयुग और त्रेता के संधिकाल में देवासुर संग्राम एवं महाजल प्लावन तथा तात्कालिक सभ्यता के बिखराव में पाओगे। शाखा स्कंध तुम त्रेता और द्वापर के संधिकाल में पाओगे। टहनी और फूल द्वापर 2 पर 2 और कलयुग के संधिकाल में पाओगे। सीधे सीधे फल अब तुम कलयुग और महायुग के संधिकाल में पाओगे। इस आवागमन, जन्म और अभिनय में पिछले सभी प्रसंग तुम्हें याद आ जाएंगे। तुम्हें स्वयं ही समझ में आएगा कि कौन सा दृश्य पिछले किस दृश्य को संदर्भित कर रहा है। साथ ही साथ परमता में अंतर्भूतता, सृष्टि संचालन एवं संपूर्ण स्क्रिप्ट तथा सर्वोत्तम स्क्रिप्ट का प्रारूप पता चल जाएगा। भगवान का जातक बनना पिछले सभी युगों की महाघटनाओं के प्रसंग को संदर्भित एवं उद्धृत करता है, क्योंकि भगवान का यह जन्म पूरे सृष्टि को अभिष्टत्व प्रदान करते हैं। हे मानवजनों, यह सृष्टि की संपूर्ण स्क्रिप्ट का सर्वोत्तम हिस्सा है और इसका सादृश्य भी सर्वोत्कृष्ट होगा। सभी का मनोरथ पूर्ण करते हुए परम आह्लादक एवं मनभावन होगा। मानवता सोच नहीं सकती है कि वर्तमान जन्म एवं अभिनय 28,000, 21,000, 14,000, 7,000 वर्ष पूर्व की घटनाओं को कैसे संदर्भित और उद्धृत करेगा। अभिनय खुद देख लेना, जैसे जैसे परतें खुलेगी सब समझ में आता जाएगा। पूरी सृष्टि 7 खंडों की एक फिल्म है। त्रेता युग की अंडरलाइन घटना याद कर लो तथा जान लो कि भगवान 14 परमेश्वर धोबीकुल में जन्म लेकर नर जातक बने हैं। अब इंतजार कैसा, स्वीकार करो, अभिनय देखो, वाह वाह करो, उत्सव मनाओ। भगवान के जन्म से जब भारत ने जग जीत लिया तो अब क्या चाहिए। इससे बड़ा भारत उत्सव, जगत उत्सव और बसंत उत्सव नहीं हो सकता है। स्वीकार और अथवा इनकार तथा परिणाम पहले से ही अकाल अंतर्भूत है। अभिव्यक्ति अभिनयगत है। मानव स्वयं द्वारा अपने स्वरूप की अभिव्यक्ति वाणी, भाषा, स्वर से करने को स्वर की शक्ति सरस्वती कहते हैं। शाश्वत स्वरूप शक्ति सरस्वती के रूप में व्यक्त अभिव्यक्त होती है। अभिव्यक्ति से नहीं पहचान पाओगे तो फिर रुद्रावती शक्ति का प्रयोग हो जाएगा, जो प्रसव पीड़ा से ज़्यादा दर्दनाक होगा। भगवान 14 परमेश्वर
जन्म लेकर अपनी सृष्टि जगत के अभिनय मंच पर जातक पात्र बने हुए हैं। निर्देशन अगोचर से ही चल होता है। कलयुग के समापन एवं महायुग के उद्घाटन के तदर्थ प्रत्येक काम को अंजाम देने के लिए भगवान के जातक बनने के साथ ही साथ भारत में और पूरे विश्व में संपन्न और प्रच्छन्न अवतरण भी हुआ है। प्रत्येक की अलग अलग भूमिका है। समस्त मानवजनों जो होना है वह हो चुका है। जो अंतर्भूत है वही प्रादुर्भूत होता है। भूत में सुधार और भविष्य में रद्दोबदल नहीं होता है। कड़ संचालित है और पल पर निर्धारित है। सृष्टि अकाल अंतर्भूत है। सृष्टि की फिल्म अकाल अंतर्भूत फिल्म है। भगवान ही सृष्टि हैं। भगवान ही मानव रूप में खेल लीला क्रीड़ा करते हैं। भगवान 14 परम पूर्ण केवल हैं। द्वैत कहाँ से आएगा? भगवान ही सृष्टि एवं सृष्टि के फिल्म का सब रूप हैं। भगवान ही ग्रह मंच हैं। भगवान ही सूर्य हैं। भगवान ही ब्रह्मांड बने हैं। सब भगवान ही हैं। सब भगवान का है। सब भगवान ही तो धारण किए हैं। सृष्टि का सृजन कोई रोक नहीं सकता था। डायनासोरों का काल कोई रोक नहीं सकता था। हिमयुग कोई रोक नहीं सकता था। मानव का पत्थर काल कोई रोक नहीं सकता था। युगों का क्रम कोई रोक नहीं सकता था। मानवों का मजहबी ध्रुवीकरण एवं वर्गीकरण कोई रोक नहीं सकता था। वर्तमान अंतरिक्ष काल को कोई रोक नहीं सकता था, क्योंकि वही परमता में अंतर्भूत है। हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में मौर्य काल, गुप्त काल, अंधकाल, संक्रमण काल, मुगल काल, ब्रिटिश काल एवं वर्तमान अंतरिम काल कोई रोक नहीं सकता था, क्योंकि वही अंतर्भूत था। उसी प्रकार आगे का दृश्य महाकाल, महायुग भी कोई रोक नहीं सकता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति, विकास, ह्रास, अवसान के क्रम को काल कहते हैं। काल और दृश्य एक ही और वही बात होती है। पल पल का रूप एवं रूपांतरण एक ही और वही बात है। काल, पल एवं दृश्य एक ही और वही बात है। पल पल का अपना दृश्य है। ये पल दृश्य न तो परस्पर अतिक्रमण करते हैं, न तो हस्तक्षेप करते हैं, न अदला बदली करते हैं। भूत, वर्तमान, भविष्य परस्पर अतिक्रमण नहीं करते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेकर अवसान तक प्रत्येक पल वर्तमान कहा जाता है। उत्पत्ति के पहले और अवसान के बाद अकाल स्थिति है। वर्तमान एवं पल तथा दृश्य एक ही और वही बात है। आत्मदर्शनाथ की मंशा से ब्रह्मांड की उत्पत्ति ही काल भाव है। पल पल अग्रसर रूपांतरण ही वर्तमान है। भूत परमता में समाहित होता चला जाता है। भविष्य परमता से आविर्भूत होता रहता है। यह परमता, पूर्णता, केवलता के पर्दे पर फिल्मोत आविर्भूत होता चला जाता है। यह अखिलांड ब्रह्मांड एवं काल और दृश्य सब बिंदुवत ही है, लंबवत एवं क्षैतिजिक नहीं है। परमेश्वर, परम इष्ट, अल्लाह, खुदा, परम ब्रह्म इत्यादि पुराने शब्द नाम यदि अटपटे लग रहे हों तो अखिलांड एवं परम पूर्ण केवल तथा परम विज्ञान, परम ऊर्जा, परम चेतना आदि अंतरिक्ष काल के समसामयिक शब्द नामों को जानो, मानो, पहचानो, समझो। प्रमाण से अखिलांड तक, रूप से स्वरूप तक, कल्प से अकल्प तक, भाव से अभाव तक, गोचर से अगोचर तक का ज्ञान बोध भान करो। जब भगवान 14 अखिलांड स्वयं ही मानव रूप में जातक बन गए हैं, तो जो जानो, जैसे जानो, जो चाहो वैसे, जैसे चाहो वैसे प्रस्तुति अभिव्यक्ति मिलेगी तथा वैसा ही अभिनय होगा। सब कुछ अंतर्भूतता के अनुरूप ही होगा। बस सम्मुख आओ। जब भगवान सम्मुख आ गए तो तुम क्यों नज़र चुराओगे? अब तो उत्सव मनाने का समय है, मुँह छिपाने का नहीं। अब तो भगवान पूर्णतः गोचर हो गए, सामने आ गए। 13-14 पूर्ण अखिलांड तुम्हारी हथेली पर रख दिए। अपने कल्पित निरूपण
अपने कल्पित निरूपणों को ढूंढ लो, तुम्हें अपनी जन्मांता और अथवा दृष्टि का ज्ञान बोध भान हो जाएगा। तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे अंदर और तुम्हारी हथेली पर तथा सम्मुख खड़ा मिलेगा। मानव का दायरा सृष्टि के खेले इला कीड़ा में सभी मानव गोचर पात्र हैं। परम निर्देशक और परम दृष्टा 14 परम सत्ता, परम शक्ति, परमेश्वर अगोचर है। इस अभिनय में स्वयं परमता, पूर्णता, केवलता ही द्वैत बनी है। इसमें धर्म अधर्म, सुपथ कुपथ का द्वंद्व होता रहता है। अधिकार के द्वंद्व को युद्ध कहते हैं। विश्व स्तर जनधन के संहारक दृश्य को महायुद्ध, विश्वयुद्ध कहते हैं। जब धर्म और सुपथ विश्व पर अधिकार कर लेगा, अहंकार से मुक्त हो जाओ, सब मनभावन ही होगा। सृष्टि के खेल कीड़ा में चेतना की शक्ति खेलती है। जर जोरू जमीन, जर जोरू नर नारी जमीन एवं पद प्रतिष्ठा खिलाती है। सभी मानव इसी लक्ष्यों में क्रियाशील हैं। इन्हीं के लिए धर्म अधर्म, सुपथ कुपथ की चाल चलते हैं। अभिनय के यथार्थ में तन मन धन कुल 3 प्रकार की शक्तियाँ होती हैं। आय व्यय के सापेक्ष तन की शक्ति की सीमा और मूल्य सीमित है। जग जाहिर है, एक अदद तन की शक्ति विश्व को पराजित नहीं कर सकती है। विश्व का सबसे धनवान व्यक्ति भी विश्व जीत नहीं सकता है, क्योंकि विश्व का धन उसे खरीद लेगा। मन की शक्ति में 3 प्रकार है, ज्ञान, कर्म और भक्ति। भक्ति से अपने स्व एवं स्वरूप को जीत लोगे। सृष्टि अभिनय में विश्व को नहीं जीत सकते हो। कर्मनिष्ठा से समाज के एक हिस्से को जीत सकते हो, विश्व को नहीं जीत सकते हो। ज्ञान से स्वरूप को, 14 अखिलान को और संपूर्ण सृष्टि को जीत लेते हो। यह शक्ति ज्ञान, कर्म और भक्ति तीनों का समुच्चय है। यह परम मनोमय कोश से उत्पन्न होती है, जिसकी जड़ें सीधे सीधे स्वरूप अखिलान परम शक्तिपुंज परम चेतना से ऊर्जा खींचती है। सभी मानव नारी से सृजित हैं और आविर्भूत हैं तथा एक ही विज्ञान नियम से रचित एवं संचालित हैं। सभी मानव हाड़ मांस खून पीऊ मलमूत्र के संघात हैं तथा सभी मानव कब्रिस्तान शमशान के प्रतीक हैं। कोई भी मानव विज्ञान और सत्य से न तो बड़ा है, न तो उससे ऊपर है, न तो उससे शक्तिशाली है। सभी मानव विज्ञान और सत्य की सीमा में ही है। इसे कहते हैं अखिलान ब्रह्मांड, सृष्टि एवं मानव को कपड़े की तरह निचोड़ डालना।